वेल गाइज, वैसे तो नॉर्मली हम संडे को AEW के कोलिजन शो का रिव्यू करते गए, बट आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के साथ साथ AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट और इम्पैक्ट रेसलिंग के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू को लेकर बात करने वाले गए। और गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर AEW के कोलिजन, AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट और बाउंड फॉर ग्लोरी के ऊपर हमें यहाँ पर कौन कौन से बड़े टाइटल मैचेस देखने को मिले, और गाइज AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW का कौन सा बड़ा सुपरस्टार रिटर्न हो चुका है, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्योंकि गाइज एक बात तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से टोनी खान ने इस हफ्ते वाले कोलिजन को बुक किया है, और AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो AEW का वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट कोलिजन शो था। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और करते हैं कोलिजन के ओपनिंग की। वेल गाइज, सबसे पहले आज AEW कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रायन और आंद्रादे के बीच में ड्रीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहां पर रोल अप के साथ मैच को जीत जाते गए। बट गाइज जैसे ही ये वाला मैच ओवर होता है, अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाती गए। और गाइज इसके बाद फाइनली AEW के कोलिजन शो के ऊपर मलाकाई ब्लैक उनका रिटर्न करते गए, जहां पर लाइट्स ऑन होने के बाद मलाकाई ब्लैक ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अटैक करते गए। और कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर मलाकाई ब्लैक का रिटर्न देखने को मिलता है, जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर डार्बी अलिन का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर डार्बी के इस वीडियो पैकेज के अंदर वो निक वेन के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात करते गए। जिसके बाद की AEW के कोलिजन शो के ऊपर स्काई ब्लू हमें एक्शन में देखने को मिलती गए, जो कि इंडिपेंडेंट रेसलर हॉली को फेस करती गए। और स्काई ब्लू इस मैच को नीट एंड क्लियर आराम से जीत जाती गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर गन क्लब एक्शन में देखने को मिले, जहां पर गन क्लब AEW के कोलिजन शो के ऊपर इंडिपेंडेंट टैग टीम दी आउटरनर को फेस करते गए। और गन क्लब भी इस मैच के अंदर मात्र 1.5 से 2 मिनट में इस मैच को आराम से जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जब गन क्लब जे वाइट के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते गए, तभी सडनली अरीना में लाइट्स आउट हो जाता है। और गाइज उसके बाद AEW के वीडियो स्क्रीन के ऊपर हमें यहां पर फिर से AEW के अंदर डेविल देखने को मिलता है। और गाइज करीबन 3 हफ्तों के बाद एक बार फिर से आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें बैक स्टेज पर कोई इंसान MJF का डेविल वाला मास्क पहन के जे वाइट को देखते हुए दिखाई देता है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज कोलिजन पर डेविल मैन के एक बार फिर से रिटर्न होने के बाद AEW के अंदर ये मास्क वाली स्टोरी लाइन कैसी जाती गए। बट गाइस इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर आज एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रीट फाइट देखने को मिला, जहाँ पर बेसिकली AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें एडी किंगस्टन और जेफ जैरेट के बीच में मेम्फिस स्ट्रीट फाइट देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर ये स्टुपुलेशन होती गए कि अगर यहाँ पर जेफ जैरेट एडी किंगस्टन को बीट कर देते गए, तो जेफ जैरेट के फैक्शन के मेंबर यहाँ पर जे लिथल को फ्यूचर में टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पर जे लिथल की तरफ से आज इस मैच के अंदर उनकी पूरे फैक्शन के मेंबर इस मैच में इंटरफियर करते गए, तो गाइज इसीलिए आउट नंबर होने की वजह से आज यहाँ पर एडी किंगस्टन मैच के एंडिंग पर बुरी तरह से पिट जाते गए। और पूरे मैच में सतनाम सिंह, संजय दत्त के इंटरफियर करने के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग के ऊपर जेफ जैरेट एडी किंगस्टन को बीट कर देते गए। और गाइज अब यहाँ पर AEW के अंदर जे लिथल फ्यूचर में एडी किंगस्टन को ROH के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज हमें मीरो एक्शन में देखने को मिले, जो कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर एक्शन एंड्रेटी को 1-on-1 मैच में फेस करते गए। और इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर CJ पैरी रिंग साइड एरिया पर देखने को मिलते गए। वेल गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय AEW के अंदर मीरो की एक अलग ही हाइप चल रही है। और इसीलिए आज कोलिजन शो के ऊपर इस मैच के अंदर मीरो इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर आज डेनियल गार्सिया और 2.0 का इंटरव्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस इंटरव्यू के बाद हमें यहाँ पर रूबी सोहो उनका इंटरव्यू देते हुए दिखाई देती गए, जो कि AEW की वुमेन चैंपियन हिकारू सीडा को चैलेंज करती गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें LFI का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। और एक बार फिर से रूस यहाँ पर ये क्लेम करते गए कि वो बहुत ही जल्द AEW पर वापस आने वाले गए। जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर एडी किंगस्टन उनका प्रोमो कट करते गए, और वो यहाँ पर जे लिथल के साथ उनके अपकमिंग टाइटल मैच को लेकर बात करते गए। बट गाइस यहाँ पर कोलिजन पर इन सभी मैचेस और सेगमेंट के बाद हमें शो के ऊपर फॉर्मर टैग टीम चैंपियन FTR देखने को मिले, जो कि आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर एक इंडिपेंडेंट टैग टीम से रसल करने वाले होते गए। बट यहाँ पर मैच के शुरू होते ही अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है।
इसके बाद एक बार फिर से AEW के कोलिजन शो के ऊपर मलाकाई ब्लैक हमें रिंग में देखने को मिलते गए, बट इस बार मलाकाई ब्लैक अकेले ना होके बल्कि हाउस ऑफ ब्लैक के बाकी मेंबर ब्रोडी किंग और बडी मैथ्यू के साथ होते गए। और गाइस यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक रिंग के अंदर आके FTR को बुरी तरह से बीट डाउन कर देती गए, जिसके बाद कि आज AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। रिकी स्टार्क और बिग बिल AEW का टैग टीम चैंपियनशिप हमें यहाँ पर क्लॉडियो और व्हीलर यूटा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और वैसे तो इस मैच के अंदर BCC काफी बढ़िया टक्कर देती गए, बट गाइज इस मैच के एंडिंग के ऊपर भी जब BCC मैच को जीतने वाली होती गए तभी अरीना में एक बार फिर से लाइट्स आउट हो जाता है। और गाइज एक ही कोलिजन शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक तीसरी बार अपीयर होती गए, जहां पर इस बार हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच के अंदर इंटरफियर करके हमें यहां पर व्हीलर यूटा के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देती गए। और गाइज हाउस ऑफ ब्लैक के अटैक करने की वजह से रिकी स्टार्क और बिग बिल BCC को हरा के AEW के टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद रिकी स्टार्क, बिग बिल और हाउस ऑफ ब्लैक BCC पर अटैक करते गए, जिसके बाद कि ब्रायन और AEW के अंदर FTR रिंग में आके यहां पर क्लॉडियो और व्हीलर यूटा को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी हील टीम मैच के अंदर ज्यादा हैवी होती गए, जिसके बाद कि फाइनली कोलिजन के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली का रिटर्न देखने को मिलता है। और यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली रिंग में आकर फाइनली हाउस ऑफ ब्लैक से BCC को सेव करते गए। बट गाइज मजेदार बात तो ये थी कि कोलिजन शो यहां पर एंड हो ही रहा होता है, तभी सडनली ऑरेंज कैडी AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर उनके टाइटल को डिफेंड करने के लिए अरीना में अराइव हो जाते गए। और यहां पर कोलिजन के एंडिंग के ऊपर ही हमें यहां पर ऑरेंज कैडी और जॉन मॉक्सली के बीच में टकरार देखने को मिलती गए, जिसके बाद कि फाइनली आज AEW कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद सेम अरीना में हमें AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट शो देखने को मिला। और यहां पर बैटल ऑफ द बेल्ट के ओपनिंग के ऊपर ही ऑरेंज कैडी उनका टाइटल जॉन सिल्वर के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी एवरेज मैच के बाद ऑरेंज कैडी के ऑरेंज पंच के साथ वो उनके टाइटल को रिटेन करते गए, जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर बैटल ऑफ द बेल्ट पर आंद्रादे एल इडोलो उनका इंटरव्यू दे रहे होते गए। और यहीं आंद्रादे के इस इंटरव्यू के अंदर हमें CJ पैरी आंद्रादे को इंटरप्ट करते हुए दिखाई देती गए। और गाइस CJ पैरी आज यहां पर बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो के मैनेजर बनने का ऑफर देती गए। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के लाइव स्ट्रीमिंग में ऑलरेडी कहा था कि अगर AEW कंपनी CJ पैरी को आंद्रादे का मैनेजर बनाती गए तो गाइस आंद्रादे आर्गुबली AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखते गए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज यहां पर बैटल ऑफ द बेल्ट पर CJ पैरी के आंद्रादे को कॉन्टेक्ट करने के बाद अब ये वाली स्टोरी लाइन कैसी जाती गए। बट गाइस फिलहाल इसके बाद AEW के आज बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर समोआ जो का ROH टेलीविजन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर समोआ जो उनका टाइटल टोनी नीच के खिलाफ डिफेंड करते गए। और यहां पर मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर समोआ जो इस मैच को नीट एंड क्लियर बीट करके जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद समोआ जो AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF को मॉक करते गए। और गाइस समोआ जो ये क्लियर करते गए कि वो बहुत ही जल्द MJF को दोबारा फेस करने वाले गए और बहुत ही जल्द वो AEW के वर्ल्ड टाइटल को लेने वाले गए। बट इसके बाद AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर उनका टाइटल विनो नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड करते गए। और यहां पर भी इस मैच के अंदर AEW के TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर उनके टाइटल को रिटेन करते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद स्काई ब्लू रिंग में आकर क्रिस स्टैटलैंडर को कन्फ्रंट करते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली आज बैटल ऑफ द बेल्ट के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर AEW के शो के ऊपर आज AEW का ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर दी अक्लेम AEW का ट्रियो चैंपियनशिप 2.0 और डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करती गए। और वैसे तो मैच के अंदर 2.0 और गार्सिया की काफी तगड़ी परफॉर्मेंस होती गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर फाइनली एंथोनी बोवेन उनका लगाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज अक्लेम के फिनिशर के साथ अक्लेम उनका टाइटल रिटेन कर लेती गए। गाइज कुछ इस तरीके से आज AEW कोलिजन और AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट लाइव शो को मिला के AEW की तरफ से आज हमें 3 घंटे का लाइव शो देखने को मिला। और गाइज जिस तरीके से AEW के कोलिजन को बुक किया गया था वो देखकर मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर टोनी खान AEW के कोलिजन शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक, आंद्रादे और मीरो जैसे रेसलर को AEW के कोलिजन शो पर सही से बुक करे तो गाइज AEW कंपनी को CM पंक की जरूरत दोबारा कभी भी नहीं पड़ेगी। वेल गाइज ये तो बात है AEW के कोलिजन और
बैटल ऑफ द बेल्ट की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपैक्ट रेसलिंग के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी की। वेल गाइज आज यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर हमें एक्स डिवीजन टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर क्रिस सेबियन उनका टाइटल केंटा के खिलाफ डिफेंड करते गए। और वैसे तो मैच के अंदर केंटा ज्यादा डोमिनेट करते गए, बट इसके बावजूद भी क्रिस सेबियन उनका फिनिशर लगा के आज यहाँ पर एक्स डिवीजन टाइटल को रिटेन करते गए। जिसके बाद कि आज यहाँ पर बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर एक 20 मैन बैटल रॉयल देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस बैटल रॉयल के अंदर हमें काफी सारे लेजेंडरी रेसलर इंपैक्ट पर रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर आज इस मैच के अंदर टॉमी ड्रीमर, बुली रे, एरिक यंग जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ साथ आज यहां पर इस मैच के अंदर मैट कार्डोना इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर उनका रिटर्न करते गए। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार सोनी किस इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर उनका डेब्यू करते गए। और गाइज यहां पर इस 20 मैन बैटल रॉयल के एंडिंग के ऊपर जॉर्डन ग्रेस आज यहां पर इस बैटल रॉयल को जीत जाते गए। और गाइज वो यहां पर एडब्ल्यू के अंदर अब वो यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर बहुत ही जल्द इंपैक्ट रेसलिंग के किसी चैंपियन को चैलेंज करेंगी। बट गाइज इसके बाद बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर नॉकआउट चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर इंपैक्ट रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन ट्रिनिटी उनका टाइटल मिकी जेम्स को हराकर रिटेन करती गए। जिसके बाद की इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर दी एरियल ऑस्ट्रेशन विल ऑस्प्रे उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज करीबन 8 सालों के बाद आज यहां पर पहली बार इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे कंपीट करते गए, जहां पर विल ऑस्प्रे पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार माइक बेली को फेस करते गए। और गाइज मैं इस मैच को देखकर ये गारंटी से बोल सकता हूं कि इस मैच को पॉसिबली 5 स्टार रेटिंग मिलने वाली गए, क्योंकि गाइज आज यहां पर बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के और किसी भी मैच के मुकाबले विल ऑस्प्रे का मैच सबसे ज्यादा धमाकेदार मैच था। और गाइज काफी ब्लॉकबस्टर मैच के बाद ऑस्प्रे यहां पर माइक बेली को बीट करके मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और गाइज आज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग का टैग टीम चैंपियनशिप जीत चुकी गए। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को कल लाइव स्ट्रीम में ऑलरेडी कहा था कि बुलेट क्लब आज यहां पर चैंपियन बनने वाली गए, तो गाइज फाइनली आज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर क्रिस बे और एस स्टीन बन चुके गए एक बार फिर से इंपैक्ट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियन। बट गाइज यहां पर पेपर व्यू पर इन सभी बड़े मैचेस के बाद पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर पेपर इवेंट के ऊपर एलेक्स सेली और जॉस अलेक्जेंडर के ब्रूटल मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर एलेक्स सेली जॉस अलेक्जेंडर को बीट करके इंपैक्ट रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल रिटेन करते गए। और गाइस डेफिनेटली इस साल इंपैक्ट रेसलिंग का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर था, क्योंकि गाइस आज यहां पर बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा क्राउड थी। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, आज यहां पर जितनी क्राउड इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू के ऊपर थी उतनी ही क्राउड एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर थी, क्योंकि गाइस दोनों शो के ऊपर ही करीबन 2500 से 2600 लोग अपीयर हुए थे। और गाइस इसीलिए मुझे दोनों शो लगभग बराबर लगे। वेल गाइस आप लोगों ने एडब्ल्यू कोलिजन और इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर व्यू में से किस शो को देखा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।